हेलो भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इस पावन कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शनिवार व्रत की ऐसी अद्भुत और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर केवल मन को शांति ही नहीं मिलेगी, बल्कि यह भी समझ आएगा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन उसका कर्म, उसका धैर्य और उसका न्यायपूर्ण व्यवहार होता है। कहा जाता है कि शनिवार का दिन मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है। इस दिन किया गया सच्चा संकल्प, सेवा, दान और निष्ठा से किया गया व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है। आज की यह कथा किसी कल्पना से अधिक एक ऐसी सीख है जो हर परिवार, हर माता पिता, हर पुत्र और हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सुख, सम्मान और शांति चाहता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन की सोच बदल सकता है। बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। यह गांव अपनी उपजाऊ भूमि, मेहनती किसानों और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत सरल, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। उनका एक पुत्र था, माधव, और एक पुत्री, राधिका। परिवार छोटा था लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। हरिराम दिन रात खेतों में मेहनत करता था। वह कभी किसी का हक नहीं छीनता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करता था। लेकिन एक बात उसे भीतर ही भीतर परेशान करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में कभी धन नहीं टिकता था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, तो कभी कोई नया संकट सामने आ जाता। गौरी हमेशा उसका साहस बढ़ाती। वह कहती, धैर्य रखिए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हरिराम मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, यदि मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एक शनिवार की भोर थी। पूरा गांव हल्की ठंडी हवा और उगते सूर्य की लालिमा से जगमगा रहा था। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी शांत बना रही थी। हरिराम अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों में भूख और कई दिनों की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। वृद्ध ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, यदि थोड़ा जल और 2 रोटियां मिल जाएं तो मेरा दिन निकल जाएगा। हरिराम बिना एक पल सोचे अपने घर लौट गया। उसने गौरी से कहा, घर में जितनी भी रोटियां बनी हैं उनमें से पहले इन्हें दे दो। गौरी ने मुस्कुराकर पूरा भोजन एक पोटली में बांधा और बोली, जो भूखे का पेट भरता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। दोनों पति पत्नी स्वयं वह भोजन लेकर वृद्ध के पास पहुंचे। वृद्ध ने भोजन किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों को देखकर केवल इतना कहा, आज तुमने केवल एक भूखे को भोजन नहीं कराया, तुमने अपने भाग्य का एक नया द्वार खोल दिया है। यह सुनकर हरिराम कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद यह किसी साधारण वृद्ध की आशीष है, लेकिन उसे क्या पता कि यही मुलाकात उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली थी। और आने वाला शनिवार उसके परिवार की ऐसी परीक्षा लेकर आने वाला था जिसे सुनकर हर श्रोता की आंखें नम हो जाएंगी। और शायद आप भी इस कथा के अंत तक यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथों की रेखाओं से नहीं, उसके कर्मों की सच्चाई से लिखा जाता है। कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथों की रेखाओं से नहीं, उसके कर्मों की सच्चाई से लिखा जाता है। अगली सुबह देवपुर गांव पर हल्की सुनहरी धूप बिखर रही थी। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। हरिराम हमेशा की तरह जल्दी उठकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज उसके मन में बार बार उसी वृद्ध की बातें गूंज रही थीं। आज तुमने अपने भाग्य का एक नया द्वार खोल दिया है। वह जितना उन शब्दों को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही बार वे उसके मन में लौट आते। खेत पहुंचकर उसने देखा कि उसकी गेहूं की फसल पहले से कहीं अधिक हरी भरी दिखाई दे रही है। वह मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर खेत की मेड़ पर पड़ी। वहां एक घायल बछड़ा पड़ा हुआ था। उसके पैर से खून निकल रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। हरिराम बिना देर किए उसके पास पहुंचा। उसने अपने साफे का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांधा।
पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया। कुछ देर बाद बछड़ा धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। वह हरिराम को कुछ क्षण तक देखता रहा, फिर जंगल की ओर चला गया। हरिराम के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि किसी असहाय जीव की सहायता करके उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। उधर गांव में जमींदार रघुवीर सिंह को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह हमेशा लोगों से कहता, दया और धर्म से पेट नहीं भरता, धन ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव के कई लोग उसके प्रभाव में थे, लेकिन हरिराम उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए सबसे बड़ा धन ईमानदारी थी। दोपहर के समय वह घर लौटा। गौरी ने देखा कि उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन मन में एक अलग ही शांति थी। उसने पूछा, आज कुछ अच्छा हुआ है क्या? हरिराम मुस्कुराया, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मन बहुत हल्का लग रहा है। इतने में उनका बेटा माधव दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था। उसने कहा, पिताजी, हमारे पड़ोसी के घर में अनाज खत्म हो गया है। उनके छोटे बच्चे सुबह से भूखे हैं। यह सुनते ही हरिराम बिना एक पल रुके अनाज की बोरी उठाने लगा। गौरी ने पूछा, हमारे घर में भी तो बस कुछ दिनों का ही अनाज बचा है। हरिराम शांत स्वर में बोला, यदि हमारे पड़ोसी के बच्चे भूखे सो गए तो यह अनाज हमारे किसी काम का नहीं। दोनों ने मिलकर आधी बोरी अनाज उनके घर पहुंचा दिया। पड़ोसी की बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान करे तुम्हारे घर का चूल्हा कभी ठंडा न पड़े। शाम होते होते पूरे गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोगों ने हरिराम की प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, जो खुद गरीब है वही दूसरों को अनाज बांट रहा है। हरिराम ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराता रहा। रात हुई। पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, लेकिन आधी रात के समय हरिराम की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो। वह घर से बाहर निकला। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश तारों से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उसकी नजर पीपल के उसी पेड़ की ओर गई जहां उसने उस वृद्ध को भोजन कराया था। वहां दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा था। हरिराम धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे वहीं वृद्ध फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले से अलग तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हरिराम, तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है। हरिराम आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था, फिर यह वृद्ध उसका नाम कैसे जानते थे? उसने विनम्रता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए, लेकिन उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारे सामने धन और धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। याद रखना, उस दिन लिया गया तुम्हारा निर्णय तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य बदल देगा। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। हरिराम भी उनके पीछे चला, लेकिन कुछ ही कदम बाद वहां कोई नहीं था। चारों ओर केवल शांत हवा बह रही थी। वृद्ध जैसे अचानक कहीं विलीन हो गए थे। हरिराम देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, धन और धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। उसे क्या पता था कि वह दिन अब बहुत दूर नहीं था और आने वाले शनिवार को उसके घर के दरवाजे पर एक ऐसा अतिथि आने वाला था जिसके साथ होने वाली एक छोटी सी घटना पूरे देवपुर गांव की तकदीर बदलने वाली थी। पूरे देवपुर गांव की तकदीर बदलने वाली थी। अगले शनिवार की भोर थी। आकाश में हल्के बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। देवपुर के लोग अपने अपने कार्यों में लग चुके थे, लेकिन हरिराम के मन में उस रहस्यमयी वृद्ध की बातें अब भी गूंज रही थीं। वह खेत जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसके घर के बाहर किसी ने धीरे से आवाज लगाई, बेटा, कोई है क्या? हरिराम बाहर आया। दरवाजे पर एक बहुत वृद्ध दंपति खड़ा था। दोनों के कपड़े पुराने थे। चेहरों पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। वृद्धा मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। वृद्ध ने विनम्र स्वर में कहा, हम कई कोस दूर से पैदल चले आ रहे हैं। रास्ते में कहीं भोजन नहीं मिला।
यदि थोड़ा जल और थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हरिराम ने बिना देर किए दोनों को आंगन में बैठाया। गौरी तुरंत रसोई में चली गई। घर में बस थोड़ा सा आटा, थोड़ी दाल और थोड़ा घी बचा था। गौरी कुछ क्षण के लिए रुकी। उसे याद आया कि अगले सप्ताह तक नई फसल घर नहीं आने वाली थी। यदि आज सब कुछ दे दिया गया तो आने वाले दिनों में उनके अपने परिवार को भी कठिनाई हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, जिस घर से भूखा व्यक्ति संतुष्ट होकर जाता है वहां कभी सच्चा अभाव नहीं रहता। उसने अपने हाथों से गर्म रोटियां बनाई, दाल पर थोड़ा सा घी डाला, मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी परोसा। वृद्ध दंपति ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज तुमने हमें भोजन नहीं, सम्मान दिया है। हरिराम और गौरी दोनों विनम्रता से मुस्कुरा दिए। उसी समय गांव का धनी व्यापारी जगत राम वहां से गुजर रहा था। उसने यह सब देखा और हंसते हुए बोला, हरिराम, तुम भी अजीब हो। अपने घर में मुश्किल से गुजारा होता है और दूसरों पर सब कुछ लुटा देते हो। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, भूख अमीर और गरीब देखकर नहीं आती। जगत राम व्यंग्य से हंसा और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वृद्ध दंपति भी उठने लगे। जाते जाते वृद्ध ने हरिराम की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी वस्तु मिलने वाली है जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों का मन डोल जाएगा। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी वस्तु? वृद्ध मुस्कुराए, समय आने पर स्वयं जान जाओगे। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ गए। हरिराम देर तक उन्हें देखता रहा। दोपहर होते होते वह अपने खेत की ओर निकल गया। जब वह खेत की मेड़ ठीक कर रहा था तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। तक आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में वहां एक पुराना तांबे का कलश दिखाई दिया। कलश पूरी तरह मिट्टी में दबा हुआ था। हरिराम ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। कलश बहुत भारी था। उसने ढक्कन खोला और अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर चमकती हुई सोने की प्राचीन मुद्राएं रखी थीं। सूरज की किरणें उन मुद्राओं पर पड़ रही थीं और उनकी चमक दूर तक दिखाई दे रही थी। हरिराम कुछ क्षण तक बिल्कुल मौन खड़ा रहा। इतने में पास के खेत में काम कर रहे दो किसानों की नजर भी उस कलश पर पड़ गई। वे दौड़ते हुए उसके पास आ गए। कुछ ही देर में यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग चारों ओर से खेत की ओर आने लगे। जगत राम भी वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से हरिराम के पास आया और बोला, देखो, यह बात किसी को मत बताना। आधा धन मेरा, आधा तुम्हारा। रात को चुपचाप इसे निकाल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरिराम ने उसकी ओर देखा। उसे उसी रहस्यमयी वृद्ध की बात याद आई। धन और धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। उसका मन एक पल के लिए डगमगाया। घर की गरीबी, बच्चों का भविष्य, पत्नी की परेशानियां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन अगले ही पल उसने दृढ़ स्वर में कहा, यह धन यदि मेरा होगा तो ईमानदारी से मिलेगा, और यदि मेरा नहीं है तो मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। जगत राम का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में बोला, तुम जीवन भर गरीब ही रहोगे। हरिराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पूरे गांव के सामने घोषणा की, जब तक इस कलश का असली अधिकार तय नहीं हो जाता, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। लेकिन उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा एक अनजान व्यक्ति चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी निगाहें उस तांबे के कलश पर टिकी थीं और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह किसी भी कीमत पर उस कलश को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन आने वाली रात देवपुर गांव के इतिहास की सबसे रहस्यमयी रात बनने वाली थी। लेकिन आने वाली रात देवपुर गांव के इतिहास की सबसे रहस्यमयी रात बनने वाली थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। पूरे गांव में यह चर्चा फैल चुकी थी कि हरिराम के खेत से प्राचीन तांबे का कलश निकला है। कोई कह रहा था कि उसमें वर्षों पुराना खजाना है, तो कोई उसे ईश्वर की कृपा बता रहा था। लेकिन हरिराम के मन में न खुशी थी और न लालच।
उसे केवल उस रहस्यमयी वृद्ध के शब्द याद आ रहे थे, धन और धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। शाम होते ही गांव के बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठा हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक इस कलश के बारे में पूरी जानकारी न मिल जाए, तब तक उसे गांव के पुराने मंदिर के एक सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा। हरिराम ने बिना किसी आपत्ति के सबकी बात मान ली। गांव के 5 सम्मानित लोगों की उपस्थिति में कलश मंदिर में रख दिया गया। दरवाजे पर मजबूत ताला लगा दिया गया। सब लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि अंधेरा होने का इंतजार कुछ और लोग भी कर रहे थे। रात गहराने लगी। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। कभी कभी केवल झींगुरों की आवाज सुनाई देती। आधी रात के समय मंदिर के पीछे की पगडंडी पर 3 साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे हुए थे। वे बिना आवाज किए मंदिर की दीवार के पास पहुंचे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, जल्दी करो, सुबह होने से पहले काम खत्म होना चाहिए। उन्होंने मंदिर की पिछली खिड़की तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसी समय मंदिर के सामने बैठा एक बूढ़ा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास के घरों के लोग जाग गए। हरिराम भी तुरंत उठकर बाहर आया। उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह बिना देर किए मंदिर की ओर दौड़ा। उसके पीछे गांव के कई युवक भी लाठियां लेकर पहुंच गए। लोगों को आता देखकर तीनों साए अंधेरे का लाभ उठाकर खेतों की ओर भाग निकले। काफी दूर तक उनका पीछा किया गया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। जब सभी मंदिर के भीतर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा नहीं था। कलश अपनी जगह सुरक्षित रखा था। सबने राहत की सांस ली। रामदास काका बोले, यदि यह कुत्ता समय पर भौंका ना होता तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हरिराम ने उस बूढ़े कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में भी जैसे अपनापन झलक रहा था। अगली सुबह यह घटना पूरे इलाके में फैल गई। अब लोगों की भीड़ पहले से भी अधिक आने लगी। हर कोई उस कलश को देखने की इच्छा रखता था। इसी बीच एक विद्वान वृद्ध पंडित देवपुर पहुंचे। उन्होंने कलश को ध्यान से देखा, फिर बोले, यह साधारण वस्तु नहीं है। यह कई पीढ़ियों पुराना प्रतीत होता है। इसके वास्तविक स्वामी का पता लगाए बिना इसे कोई अपने पास नहीं रख सकता। हरिराम ने तुरंत कहा, मैं भी यही चाहता हूं। जगतराम यह सुनकर भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठा। उसे उम्मीद थी कि किसी तरह हरिराम लालच में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मन ही मन एक नई चाल चलने का निश्चय किया। उधर हरिराम अपने खेत की ओर लौट रहा था। रास्ते में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। तभी वही रहस्यमयी वृद्ध उसके सामने आ खड़े हुए। हरिराम ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए। वृद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा, फिर बोले, बेटा, पहली परीक्षा तुमने पार कर ली। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, पहली परीक्षा? वृद्ध मुस्कुराए। हां, धन सामने था, लेकिन तुम्हारा मन नहीं डगमगाया। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। हरिराम गंभीर हो गया। अब क्या होने वाला है? वृद्ध ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि झूठ बोलना ही तुम्हारे परिवार के हित में है। यदि उस दिन तुम सत्य छोड़ दोगे तो केवल यह कलश ही नहीं, तुम्हारे घर की सुख शांति भी हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे आगे बढ़े। हरिराम ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे उसकी आंखों से ओझल हो गए। हरिराम गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसी समय गांव की सीमा पर एक घोड़ा आकर रुका। उस पर सवार एक शाही अधिकारी देवपुर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में राजदरबार की मुहर लगा हुआ आदेश था, और उस आदेश में लिखा हुआ एक निर्णय हरिराम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और उस आदेश में लिखा हुआ एक निर्णय हरिराम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अगली सुबह देवपुर गांव के चौपाल पर असामान्य भीड़ लगी हुई थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि राज दरबार से आया अधिकारी किस उद्देश्य से पहुंचा है। कुछ ही देर में वह अधिकारी चौपाल के बीच खड़ा हुआ।
उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आदेश खोला और ऊंचे स्वर में कहा, राज्य को यह समाचार मिला है कि देवपुर गांव में एक प्राचीन तांबे का कलश मिला है। राज दरबार चाहता है कि उसकी पूरी जांच की जाए ताकि उसके वास्तविक इतिहास और स्वामित्व का पता लगाया जा सके। गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अधिकारी ने आगे कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती यह कलश किसी के निजी अधिकार में नहीं रहेगा। हरिराम तुरंत आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है। सत्य जो होगा वही स्वीकार होगा। यह सुनकर अधिकारी ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन भीड़ में खड़ा जगतराम भीतर ही भीतर जल रहा था। उसे लगा कि यदि यह कलश राज दरबार चला गया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। उसने उसी रात एक नई योजना बनाई। रात के समय वह चुपके से हरिराम के घर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोला, हरिराम, मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिराम बाहर आ गया। जगतराम ने एक भारी थैली उसके सामने रख दी। थैली खोलते ही उसमें चमचमाती हुई सोने की मुद्राएं दिखाई दी। जगतराम बोला, यदि तुम राज दरबार में यह कह दो कि कलश तुम्हारे पूर्वजों का है तो ये सारी मुद्राएं अभी तुम्हारी हैं। बाद में जो मिलेगा वह अलग। हरिराम कुछ क्षण तक उस थैली को देखता रहा। घर की आर्थिक कठिनाइयां, बच्चों का भविष्य, गौरी की वर्षों की परेशानियां, हां, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने थैली बंद कर दी। उसने शांत स्वर में कहा, झूठ बोलकर मिला धन कभी सुख नहीं देता। जगतराम ने फिर समझाने की कोशिश की, सोच लो, ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। हरिराम मुस्कुराया, सही कहा तुमने, सत्य पर टिके रहने का अवसर भी बार बार नहीं आता। यह सुनते ही जगतराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह थैली उठाकर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन कहा, यदि लालच से काम नहीं बना तो अब छल से काम लूंगा। उधर गौरी यह सब सुन चुकी थी। उसने हरिराम से कहा, आज मुझे तुम पर पहले से भी अधिक गर्व हो रहा है। हरिराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि आज मैं झूठ बोल देता तो शायद जीवन भर अपनी ही नजरों में गिर जाता। अगले दिन राज दरबार की जांच शुरू हुई। अधिकारी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। पुराने अभिलेख देखे गए। आसपास के गांवों के वृद्ध लोगों से भी जानकारी ली गई, लेकिन किसी को उस कलश के वास्तविक स्वामी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसने दावा किया, यह कलश मेरे पूर्वजों का है। अधिकारी ने उससे प्रमाण मांगा। वह कोई प्रमाण नहीं दे पाया। फिर भी उसने झूठी कहानी सुनाकर सबको भ्रमित करने की कोशिश की। हरिराम शांत बैठा सब सुनता रहा। अधिकारी ने उसकी ओर देखकर पूछा, हरिराम, तुम क्या कहना चाहते हो? हरिराम ने बिना झिझक उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल इतना जानता हूं कि यह कलश मेरे खेत से मिला है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं मालूम। जो सत्य है वही कह रहा हूं। उसकी बात सुनकर पूरा चौपाल शांत हो गया। अधिकारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, जिस व्यक्ति के पास झूठ बोलकर धन पाने का अवसर था, फिर भी जिसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उसकी बात पर विश्वास करना कठिन नहीं। जगतराम यह सुनकर और अधिक बेचैन हो गया। उसे समझ आ गया कि अब सीधे रास्ते से कुछ नहीं होगा। उसने गांव के बाहर रहने वाले कुछ लालची लोगों से मिलकर एक खतरनाक योजना बना ली। उधर उसी शाम हरिराम खेत से लौट रहा था। रास्ते में फिर वही पीपल का पेड़ आया। वहां वही रहस्यमयी वृद्ध शांत भाव से बैठे थे। हरिराम उनके पास पहुंचा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन अंत में वही मनुष्य को सबसे बड़ा सम्मान दिलाती है। हरिराम ने विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या मेरी परीक्षा अब समाप्त हो गई? वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब तक तुम्हारी परीक्षा केवल धन से थी। अब तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे परिवार से होगी। यह सुनकर हरिराम का हृदय कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, मेरे परिवार पर कोई संकट आने वाला है क्या? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल आकाश की ओर देखा, जहां अचानक काले बादल घिरने लगे थे। तेज हवा चलने लगी। दूर कहीं बिजली चमकी और उसी समय देवपुर गांव की ओर तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एक बालक दिखाई दिया। वह हांफते हुए चिल्ला रहा था, हरिराम काका, जल्दी चलिए,
माधव बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यह सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से खेत का औजार वहीं गिर गया। चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर उस बालक के कंधे पकड़ लिए और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ मेरे माधव को? बालक हांफते हुए बोला, काका, वह नदी के किनारे गया था। वहां कुछ लोग उससे झगड़ने लगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, आप जल्दी चलिए। यह सुनते ही हरिराम बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा। गौरी भी घर से बाहर निकल आई। उसके मन में अनजाना भय समा गया। वह राधिका का हाथ पकड़कर नदी की ओर भागी। कुछ ही देर में पूरा परिवार वहां पहुंच गया। नदी के किनारे सैकड़ों लोग खड़े थे। बीच में माधव खड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। हरिराम ने दौड़कर बेटे को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, तू ठीक तो है? माधव ने शांत स्वर में कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं पिताजी। हरिराम ने राहत की सांस ली। तभी गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने पूरी बात बताई। आज दोपहर माधव ने नदी किनारे एक छोटी लड़की को तेज बहते पानी में गिरते देखा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी और उस बच्ची को सुरक्षित बाहर ले आया। यह सुनकर हरिराम की आंखें भर आईं। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने बहुत बड़ा साहस किया है बेटा। लेकिन तभी भीड़ में से जगतराम आगे आया। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, साहस अपनी जगह है, लेकिन सच यह है कि माधव ने मेरी बैलगाड़ी का पहिया तोड़ दिया। उसका नुकसान कौन भरेगा? भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। माधव ने तुरंत कहा, चाचा, मैंने जान बचाने के लिए बैलगाड़ी का रस्सा खोला था। यदि ऐसा ना करता तो बच्ची बह जाती। जगतराम ने कठोर स्वर में कहा, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी ही होगी। हरिराम शांत खड़ा रहा। वह जानता था कि जगतराम जानबूझकर बात को बढ़ा रहा है। गांव के लोगों ने भी कहा, माधव ने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक मासूम की जान बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन जगतराम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यदि कल शाम तक मुझे नुकसान की भरपाई नहीं मिली तो मैं राज दरबार में शिकायत करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। गांव के लोग चिंता में पड़ गए। हरिराम के पास इतना धन नहीं था कि वह तुरंत नुकसान की भरपाई कर सके। रात को पूरे घर में सन्नाटा था। गौरी ने धीरे से कहा, हमारे पास जो थोड़े बहुत गहने बचे हैं उन्हें बेच देते हैं। हरिराम ने तुरंत मना कर दिया। नहीं गौरी, तुम्हारे गहने अंतिम सहारा हैं। माधव यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, पिताजी, मेरी वजह से आप सबको कष्ट उठाना पड़ रहा है। हरिराम ने बेटे को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, जिसने किसी की जान बचाई हो वह कभी बोझ नहीं बन सकता। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हरिराम बाहर निकला। दरवाजे पर वही रहस्यमयी वृद्ध खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुखी मत हो। हरिराम ने उनके चरण स्पर्श किए। वृद्ध बोले, याद रखो, जब मनुष्य सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है तब कठिनाइयां उसकी परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन उसे अकेला कभी नहीं छोड़ती। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। हरिराम ने उसे लेने से मना कर दिया। बाबा, मैं बिना जाने किसी की सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। वृद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हें धन देने नहीं आया हूं। उन्होंने थैले से एक पुराना ताम्रपत्र निकाला। उस पर कुछ प्राचीन अक्षर उकेरे हुए थे। वृद्ध बोले, इस ताम्रपत्र में उस कलश का रहस्य छिपा है। इसे संभाल कर रखना। समय आने पर यही सत्य सबके सामने लाएगा। हरिराम ने आदरपूर्वक वह ताम्रपत्र अपने हाथों में ले लिया, लेकिन वह उस पर लिखे एक भी शब्द को पढ़ नहीं सका। वृद्ध ने कहा, जब सत्य प्रकट होने का समय आएगा तब इसे पढ़ने वाला भी स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना कहकर वे मुड़कर चल दिए। हरिराम कुछ दूर तक उनके पीछे गया, लेकिन इस बार भी वे अचानक अंधेरे में कहीं ओझल हो गए। अगली सुबह जगतराम अपने साथ कुछ अजनबी लोगों को लेकर गांव में पहुंचा। उनके हाथों में पुराने कागज थे। वे दावा कर रहे थे कि वही लोग उस तांबे के कलश के असली मालिक हैं। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य हरिराम को तब हुआ
जब उन कागजों पर लगी मुहर बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी उस ताम्रपत्र पर बनी हुई थी जो पिछली रात रहस्यमयी वृद्ध उसे देकर गए थे। अब सच क्या था और झूठ क्या, इसका फैसला होने वाला था। अब सच क्या था और झूठ क्या, इसका फैसला होने वाला था। अगली सुबह देवपुर गांव के चौपाल में फिर से बड़ी सभा बुलाई गई। गांव के सभी बुजुर्ग, किसान, महिलाएं और बच्चे वहां उपस्थित थे। राजदरबार का अधिकारी भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच चुका था। जगतराम पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसके साथ आए अजनबी लोग बार बार यही कह रहे थे, यह तांबे का कलश हमारे पूर्वजों का है, हमारे पास इसके प्रमाण हैं। उन्होंने पुराने कागज अधिकारी के सामने रख दिए। अधिकारी ने उन कागजों को ध्यान से देखा। पहली नजर में वे बिल्कुल असली प्रतीत हो रहे थे। गांव के कई लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि अब कलश देवपुर से चला जाएगा। उसी समय हरिराम शांत भाव से आगे बढ़ा। उसने अपनी पोटली से वह ताम्रपत्र निकाला जो रहस्यमयी वृद्ध उसे देकर गए थे। उसने विनम्रता से कहा, मुझे इसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें सत्य अवश्य छिपा है। अधिकारी ने ताम्रपत्र अपने हाथ में लिया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर लिखे प्राचीन अक्षर वह भी नहीं पढ़ पाया। चौपाल में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, यदि अनुमति हो तो मैं इसे पढ़ने का प्रयास कर सकता हूं। सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध विद्वान धीरे धीरे आगे आ रहे थे। उनके कंधे पर पुराने ग्रंथों से भरी एक झोली थी। उन्होंने आदर पूर्वक ताम्रपत्र लिया। कई मिनट तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया, यह कलश किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। इसे वर्षों पहले गांव के लोगों ने मिलकर सुरक्षित रखा था ताकि कठिन समय आने पर पूरे गांव की सहायता की जा सके। जो व्यक्ति इसे अपना निजी धन समझेगा वह सत्य से दूर हो जाएगा। यह सुनते ही चौपाल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विद्वान ने आगे पढ़ा, यह धन भूखों को भोजन, असहायों की सहायता, यात्रियों की सेवा और गांव के कल्याण के लिए सुरक्षित रखा गया है। इतना सुनते ही हरिराम की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत कहा, यदि यही सत्य है तो इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, यह पूरे गांव का है। गांव वाले उसकी बात सुनकर भावुक हो उठे, लेकिन जगतराम का चेहरा उतर गया। उसकी सारी योजना एक ही पल में विफल हो चुकी थी। राज दरबार के अधिकारी ने उन अजनबी लोगों के कागज फिर से देखे। विद्वान ने ध्यान से निरीक्षण किया। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, यह कागज असली नहीं है, इनकी मुहर नई बनाई गई है। अधिकारी ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने भेजा है? पहले तो वे लोग चुप रहे, लेकिन सैनिकों के सख्त व्यवहार के बाद उनमें से एक घबराकर बोला, हमें जगतराम ने भेजा था। पूरा चौपाल स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें जगतराम की ओर मुड़ गईं। जगतराम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई उत्तर नहीं था। अधिकारी ने कठोर स्वर में कहा, लालच मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वह पूरे गांव का विश्वास बेचने को तैयार हो जाता है। जगतराम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। हरिराम आगे बढ़ा। उसने अधिकारी से कहा, इसे कठोर दंड मत दीजिए। यदि यह अपनी गलती स्वीकार कर ले तो इसे सुधरने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। यह सुनकर पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिस व्यक्ति ने हरिराम के साथ छल किया उसी के लिए हरिराम क्षमा मांग रहा था। जगतराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हरिराम के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, भाई, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल की। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। हरिराम ने तुरंत उसे उठाया। मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा परिवर्तन करता है। पूरा चौपाल तालियों और खुशी से गूंज उठा। राज दरबार के अधिकारी ने घोषणा की, ताम्रपत्र में लिखे संदेश के अनुसार यह कलश पूरे गांव की धरोहर रहेगा। इसका उपयोग केवल जन कल्याण के कार्यों में किया जाएगा। सभी लोगों के चेहरे खिल उठे, लेकिन उसी समय भीड़ के किनारे खड़ा वही रहस्यमय वृद्ध एक पल के लिए दिखाई दिया। हरिराम ने जैसे ही उनकी ओर देखा, वृद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे लोगों की भीड़ में ऐसे विलीन हो गए
मानो वे कभी वहां आए ही ना हो। हरिराम समझ गया, उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब उसे केवल अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे देवपुर गांव की जिम्मेदारी निभानी थी। और उसी शाम गांव के पुराने मंदिर की दीवार की मरम्मत करते समय मजदूरों की कुदाल तो किसी ऐसी पत्थर की शिला से टकराई जिसके नीचे सदियों से छिपा एक और रहस्य उन सभी की प्रतीक्षा कर रहा था। जिसके नीचे सदियों से छिपा एक और रहस्य उन सभी की प्रतीक्षा कर रहा था। मंदिर की मरम्मत का कार्य कई दिनों से चल रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम से समय निकालकर सेवा के लिए आ जाते। कोई पत्थर उठाता, कोई मिट्टी हटाता, तो कोई मंदिर के प्रांगण की सफाई करता। पूरे देवपुर में ऐसा वातावरण था मानो हर व्यक्ति इस सेवा को अपना सौभाग्य मान रहा हो। हरिराम भी सुबह से शाम तक वहीं लगा रहता। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों के लिए कुछ करने में है। दोपहर के समय अचानक एक मजदूर की कुदाल जमीन के नीचे किसी कठोर पत्थर से टकराई। थक आवाज सुनते ही सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। कुछ ही देर में एक बड़ी चौकोर पत्थर की शिला दिखाई दी। उस पर बहुत सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। बीच में एक दीपक का चिन्ह उकेरा गया था। रामदास काका ने आश्चर्य से कहा, इतने वर्षों में किसी ने इस शिला को कभी नहीं देखा। सावधानी से शिला को हटाया गया। नीचे पत्थर की बनी हुई सकरी सीढ़ियां दिखाई दी जो धरती के भीतर जा रही थीं। कुछ लोगों के मन में भय था, कुछ के मन में उत्सुकता। हरिराम ने सबसे पहले एक जलता हुआ दीपक उठाया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके पीछे गांव के कुछ बुजुर्ग और राज दरबार का अधिकारी भी चल पड़े। सीढ़ियां समाप्त होते ही एक छोटा सा प्राचीन कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। चित्रों में गांव के लोग मिलकर गरीबों को भोजन करा रहे थे, यात्रियों को जल पिला रहे थे, बीमारों की सेवा कर रहे थे और एक चित्र में पूरा गांव मिलकर शनिवार के दिन सेवा और दान कर रहा था। हरिराम उन चित्रों को देखता ही रह गया। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का आसन रखा था। उस पर तांबे का एक बड़ा पात्र रखा हुआ था। उस पात्र के भीतर कुछ पुराने ताड़पत्र सुरक्षित रखे हुए थे। विद्वान वृद्ध ने उन्हें सावधानी से निकाला। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पूरा कक्ष शांत हो गया। ताड़पत्र में लिखा था, जिस गांव में सत्य, सेवा और न्याय जीवित रहेंगे वहां समृद्धि कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन जिस दिन लोग लालच और छल का मार्ग अपनाएंगे उसी दिन उनके सुख का पतन आरंभ हो जाएगा। यह पढ़कर सभी लोग भावुक हो गए। तभी एक और ताड़पत्र खोला गया। उसमें लिखा था, हर वर्ष शनिवार के दिन गांव के सभी लोग मिलकर किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी असहाय का सहारा बने। यही इस धरोहर का वास्तविक उद्देश्य है। हरिराम ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, आज से यह परंपरा कभी नहीं टूटेगी। सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, हम भी यह संकल्प लेते हैं। उसी समय राजदरबार के अधिकारी ने घोषणा की, इस धरोहर की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे गांव की होगी। इसका उपयोग केवल सेवा और जन कल्याण के लिए किया जाएगा। सबके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था, लेकिन जगत राम सबसे पीछे खड़ा चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में पश्चाताप था। वह धीरे धीरे हरिराम के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई, यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं भी अब से हर शनिवार सेवा करना चाहता हूं। हरिराम मुस्कुराया। उसने जगत राम का हाथ पकड़ लिया। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उसका मन बदल जाता है। यह सुनते ही जगत राम फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के लोगों ने भी उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार पूरे देवपुर ने महसूस किया कि क्षमा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शाम होते होते मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों दीपक जलाए गए। हल्की हवा चल रही थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। पूरा वातावरण दिव्य और शांत था। हरिराम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सब कुछ देख रहा था। तभी वही रहस्यमय वृद्ध फिर उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अब बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? हरिराम ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन सेवा है, सबसे बड़ा सम्मान सत्य है और सबसे बड़ी शक्ति क्षमा है।
वृद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा है। इतना कहकर वे उठे और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हरिराम ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा नजर उठाई, वहां कोई नहीं था। वृद्ध फिर से अदृश्य हो चुके थे। हरिराम के मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसी समय देवपुर गांव की सीमा से एक थका हुआ यात्री दौड़ता हुआ मंदिर की ओर आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, सांसें तेज चल रही थीं। वह घबराकर बोला, हरिराम जी, जल्दी चलिए, पड़ोसी गांव में भयंकर संकट आ गया है। वहां लोग कई दिनों से भूखे हैं और सहायता की आस में आपकी ओर देख रहे हैं। यह सुनते ही हरिराम ने बिना एक पल की देर किए गांव के लोगों की ओर देखा, क्योंकि अब उसके सामने केवल एक परिवार नहीं, बल्कि सैकड़ों भूखे लोगों का जीवन खड़ा था। क्योंकि अब उसके सामने केवल एक परिवार नहीं, बल्कि सैकड़ों भूखे लोगों का जीवन खड़ा था। यात्री की बात सुनते ही पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। हरिराम ने बिना देर किए पूछा, क्या हुआ है? लोग भूखे क्यों हैं? यात्री ने कांपती हुई आवाज में कहा, लगातार वर्षा के कारण पड़ोसी गांव सूरजपुर की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। अनाज के भंडार खाली हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं कर पाए हैं। बूढ़े और बीमार लोग भी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर हरिराम की आंखें भर आईं। उसने गांव के लोगों की ओर देखा। कुछ क्षण के लिए चारों ओर मौन छा गया। फिर हरिराम ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि हमारे पड़ोसी भूखे हैं तो हमारा पेट भरकर खाना भी अधूरा है। उसकी बात सुनते ही गौरी आगे आई। उसने घर की चाबियां हरिराम के हाथ में रख दी। वह बोली, घर में जितना भी अनाज है पहले वह निकाल लीजिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने गहने भी दे दूंगी। यह सुनते ही गांव की अन्य महिलाएं भी आगे आने लगीं। किसी ने चावल दिए, किसी ने गेहूं, किसी ने दाल, किसी ने गुड़, किसी ने घी। कुछ ही देर में मंदिर का आंगन अनाज की बोरियों से भर गया। जगत राम भी चुपचाप आगे आया। उसने अपनी बैलगाड़ी की चाबियां हरिराम को देते हुए कहा, भाई, आज मुझे भी सेवा का अवसर दे दो। हरिराम मुस्कुराया, आज यह सेवा किसी एक की नहीं, पूरे देवपुर की है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही 5 बैलगाड़ियां भोजन और आवश्यक सामान लेकर सूरजपुर की ओर चल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। लगातार वर्षा के कारण कई जगह रास्ते टूट चुके थे। कीचड़ में बैलगाड़ियां फंस जाती, लेकिन गांव के लोग मिलकर उन्हें बाहर निकाल लेते। कई घंटे की यात्रा के बाद वे सूरजपुर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर चुपचाप बैठे थे। कई बुजुर्ग कमजोरी के कारण ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ घरों के चूल्हे कई दिनों से ठंडे पड़े थे। हरिराम ने तुरंत गांव वालों से कहा, पहले बच्चों को भोजन कराओ। मंदिर के प्रांगण में बड़े बड़े चूल्हे जलाए गए। महिलाएं रोटियां बनाने लगीं, दाल पकने लगी, खिचड़ी तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे वातावरण में भोजन की सुगंध फैल गई। जब पहली थाली एक छोटे बालक के हाथ में पहुंची तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह हरिराम के चरणों में झुकने लगी। हरिराम ने तुरंत उसे रोक लिया। मां, चरण मत छुओ, आज हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पूरा दिन सेवा का कार्य चलता रहा। कोई भोजन बांट रहा था, कोई दवा दे रहा था, कोई वृद्धों को सहारा दे रहा था। सूरज ढलने तक पूरे गांव के प्रत्येक परिवार तक सहायता पहुंच चुकी थी। उसी समय सूरजपुर के सबसे वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे हरिराम के पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज तुमने हमें केवल भोजन नहीं दिया, तुमने हमारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर दिया है। यह सुनते ही हरिराम की आंखें भी नम हो गईं। रात होने लगी। देवपुर के लोग वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तभी हरिराम की नजर दूर खड़े उसी रहस्यमयी वृद्ध पर पड़ी। वे मुस्कुरा रहे थे। हरिराम तुरंत उनकी ओर बढ़ा, लेकिन इस बार वृद्ध ने स्वयं कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा निकट है। हरिराम ने विनम्रता से पूछा, बाबा, अभी और कौन सी परीक्षा बाकी है? वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
धन की परीक्षा तुमने पास की, सत्य की परीक्षा भी पास की, सेवा की परीक्षा भी पूरी कर ली, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष है, क्षमा की अंतिम परीक्षा। हरिराम कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय देवपुर का एक युवक घबराया हुआ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह रोते हुए बोला, हरिराम काका, जल्दी चलिए, देवपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई है। जगत राम के घर में भयंकर आग लग गई है। उसका पूरा परिवार अंदर फंसा हुआ है। यह सुनते ही हरिराम बिना एक क्षण गंवाए देवपुर की ओर दौड़ पड़ा, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पलों में लिया गया उसका एक निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पलों में लिया गया उसका एक निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। हरिराम और देवपुर के सभी लोग पूरी गति से गांव की ओर दौड़ रहे थे। दूर से ही आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दे रहा था। चारों ओर लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। पानी लाओ, जल्दी करो, कोई अंदर फंसा है। जब हरिराम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जगत राम का पूरा घर आग की लपटों से घिरा हुआ था। गांव वाले आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी भीतर जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसी समय किसी ने घबरा कर कहा, जगत राम की पत्नी और उसकी छोटी बेटी अभी भी अंदर हैं। यह सुनते ही हरिराम ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपने सिर पर भीगा हुआ कपड़ा रखा और बिना अपनी जान की परवाह किए जलते हुए घर के भीतर चला गया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर खड़ी रही। पूरा गांव सांस रोककर उस क्षण को देख रहा था। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय ही ठहर गया हो। फिर अचानक धुएं के बीच हरिराम दिखाई दिया। उसके कंधे पर छोटी बच्ची थी। एक हाथ से वह जगत राम की पत्नी को सहारा देकर बाहर ला रहा था। दोनों सुरक्षित बाहर आते ही पूरा गांव खुशी से भर उठा। लेकिन उसी समय घर की एक भारी लकड़ी गिर पड़ी। हरिराम का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। वह दर्द से कराह उठा। जगत राम दौड़ता हुआ आया। उसने हरिराम को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह रोते हुए बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी तुमने मेरे परिवार की जान बचा ली। आज मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी हो गया। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं उस समय पुरानी बातें याद करता तो शायद आज इंसानियत हार जाती। यह सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर जगत राम का नया घर बनवाया। इस बार सबसे पहले हरिराम ही ईंट उठाकर काम में लग गया। जगत राम ने भी अपने जीवन की सारी बुरी आदतें छोड़ दी। उसने प्रण लिया कि अब से वह हर शनिवार गरीबों की सहायता करेगा, भूखों को भोजन कराएगा और कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा। धीरे धीरे देवपुर पूरे राज्य में एक आदर्श गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई असहाय अकेला नहीं रहता था। हर शनिवार गांव के लोग मिलकर सेवा का कोई न कोई कार्य अवश्य करते थे। उसी शाम हरिराम अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। हल्की हवा चल रही थी। दीपकों की लौ शांत थी। तभी उसके पीछे से वही परिचित आवाज सुनाई दी, बेटा। हरिराम ने मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी वृद्ध मुस्कुराते हुए खड़े थे। हरिराम ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए। उसने भावुक होकर कहा, बाबा, यदि आप उस दिन मेरे जीवन में ना आते तो शायद मैं कभी यह सब नहीं समझ पाता। वृद्ध ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा, फिर बोले, मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाया, मैंने केवल तुम्हारे भीतर छिपी अच्छाई को जगाया है। याद रखना, जिस घर में सत्य रहता है, जहां मेहनत का सम्मान होता है, जहां किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, जहां क्षमा क्रोध से बड़ी होती है और जहां सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, वहां सुख, शांति और सम्मान स्वयं अपना रास्ता बना लेते हैं। इतना कहकर वृद्ध मुस्कुराए। धीरे धीरे वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हरिराम ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें झुकाईं। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर के दीपक शांत भाव से जल रहे थे और पीपल के पत्ते मधुर स्वर में सरसराकर मानो यही कह रहे थे, सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन के बाद हरिराम का परिवार धन से नहीं
बल्कि अपने सद्कर्मों, सेवा और सम्मान से समृद्ध माना जाने लगा। देवपुर की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को बताते, धन से बड़ा सत्य है, सत्य से बड़ी सेवा है, और सेवा से बड़ा कोई वैभव नहीं। इसी संदेश के साथ यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सत्य, सेवा, दया और सद्कर्म का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और उत्तम कर्मों का प्रकाश बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।